कि गबना करा के तू तो गहिला बहरबाई ये हमारे मंच के टंच कलाकार, जिसे कहते हैं मंच का टंच कलाकार, जो प्रियंका तिवारी जी हैं, जो कि लास्ट में यही देना चाहूंगी, अगर लड़कियां हैं तो कृपा करके इस लाइन में ना आए। अच्छा अरे मिलो भरे हम जनुआ कोहरे योरे जी हो। आप देख रहे हैं आरके न्यूज और मेरा नाम भोला शर्मा। जैसा कि आज हम बाजितपुर करवा में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आज मुन्ना डॉन जी के भाई का आज तिलक है और भोजपुरी के तमाम कलाकार जो हैं, जैसे सभी लोग आए हुए हैं और आज भव्य कार्यक्रम रखा गया है। तो आप लोग को जो भी कलाकार आए हुए हैं, आप सभी को रूबरू कराते हैं और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी कलाकार, बहुत ही अच्छी गायिका प्रियंका तिवारी जी जुड़ चुके हैं। नहीं ना? तो चलिए आप लोगों को उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार आपको भी। जितने भी कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ। आज सौभाग्य हुआ है कि आपसे मिले और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए आप अपना कीमती समय 10 मिनट निकाले हैं। इसके लिए तो जितने भी हमारे श्रोता इस चैनल को देख रहे हैं, आरके न्यूज को, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। माता जी, चलिए आपसे अगला सवाल है प्रियंका जी, कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें लगता होगा कि शायद कलाकार का इंटरव्यू है तो कुछ तो होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बातें करते जा रहे हैं। तो हमारे दर्शक के लिए कोई एक सॉन्ग ऐसा सुनाइए ना कि मतलब पसंद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने हर मंच पे मैं ये गाना हमेशा गाती हूँ जिसे हमारे दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो गाना है कि गबना करा के तू तो गहिला बहरबाई पिया, गबना करा के तू तो गहिला बहरबाई पिया, मांगता जवानी अधिया छोटका देवारा भाई पिया। ये गाना मैं जब भी मंच पे गाती तो पब्लिक बहुत पसंद करती है। ये हमारे मंच के टंच कलाकार, जिसे कहते हैं मंच का टंच कलाकार, जो प्रियंका तिवारी जी हैं, जो कि आप लोग बहुत सारा इनका जो स्टेज शो है जो हिट है और मिलियन में व्यू है, तो आप लोग ऐसे ही इनको दुलार प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और नहीं सुनिए ना। तो चलिए आपसे अगला सवाल है प्रियंका जी, आप कब से इस लाइन में आई हैं? मैं इस लाइन में 2017 से। 2017 से? क्यों? शौक था, मम्मी गाती थी, नाना जी गाती। गायिका बनना शौक था? नहीं, मम्मी गाती थी मेरी, तो मम्मी को देखती थी गाते हुए, तो मुझे भी इच्छा हुआ कि नहीं मैं भी गा सकती हूँ। जी जी। आप अच्छा गाती थी। आपसे अगला सवाल है, जैसे मान के चलिए हम तो मगध क्षेत्र से आते हैं और आप छपरा, ठीक है भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं, भोजपुर से। तो हमारे मतलब कल्चर में या माने हमारे तरफ भी या आपके तरफ भी, जब लड़की कोई गायिका बनती है या कोई मतलब वैसा काम करती है वीडियो पे, पर्दे पे, तो गांव घर के लोग भला बुरा कहते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ? हुआ है, लेकिन अब सपोर्ट होता है। अब सपोर्ट, जैसे कामयाबी आने के बाद हर लोग मतलब सपोर्ट करने लगते हैं। पहले थोड़ा सा दिक्कत थी, पर अब लोग बोलते हैं देखा फलनवा के बेटी नचनिया बन गेलवा, तो ई बन गेलवा, है ना? मुझे मगही समझ में नहीं आती उतनी। जैसे मतलब बोलते हैं लोग कि वीडियो बना रही है, नाच रही है। लोगों का तो काम है बोलना ना, लोगों को बोलने दीजिए। लेकिन आपका काम है करना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है। और लोग मनोबल को तोड़ने वाला काम करते हैं। अगर मैंने ये सोचा होता कि नहीं लोग ऐसे ऐसे बोल रहे तो अगर मैं कुछ कर पाती। अच्छा, आपको हर मंच पर मैं देखा हूँ, जैसे गोलू राजा जी हो गए, निशा उपाध्याय जी हो गए, बहुत सारे भोजपुरी के तमाम कलाकार हैं, उन सब के साथ आपका व्यवहार मतलब कैसा रहता है? व्यवहार बहुत अच्छा। फिलहाल ही मेरे घर मेरे भाई का तिलक था मार्च में, जितने भी कलाकार आए थे, निशा उपाध्याय दीदी आई थी, मेन वही बोली कि प्रियंका बाबू तुम कार्यक्रम करवाओ। तो हमारा जो भी रिश्ता नाता है मतलब बहन वाला है। और जितने भी हमारे सिंगर हैं सब सीनियर हमसे, सब आदरणीय है, सब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है हम लोग का। चलिए, आपका तो ज्यादातर स्टेज शो ही है, कैसेट तो बहुत कम ही होगा। हाँ, कैसेट बहुत कम है। मुझे स्टेज शो बहुत पसंद है, पब्लिक के बीच रहना मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, एक संदेश मैसेज दीजिए। जैसे आज छोटे छोटे कलाकार या आज मतलब उभरते हुए जो भी कलाकार हैं, सब लोग चाहते हैं कि गंदा करके मतलब हम
हिट हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? आज का तो सिचुएशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब पब्लिक जो पसंद करे। मेरा मानना है कितने दिन तक, हाँ, कितने दिन तक? बहुत कम समय के लिए। है ना? और लंबा टाइम तक अगर आपको टिकना है तो अच्छा गाना पड़ेगा। अच्छा गाना गाना चाहिए। मेंटेनेंस में आपका क्या मतलब राय है, आप अगर गाएंगी कैसेट तो कैसा गाएंगी, अच्छा गाएंगी कि खराब गाएंगी? मैं अगर गाने गाती भी हूँ तो मैं साफ सुथरे ही गाने गाती हूँ। देखिए आप अभी साफ सुथरा कहे हैं, अगर बाद में गड़बड़ गाना नहीं, आप आएगा देख तो हम सकते हैं, सवाल करेंगे आपसे। इंटरव्यू मैंने आज से 6 साल पहले भी दिया था। अभी तक मैं वैसे की वैसी हूँ, तो आगे क्या? जबकि एक होता है माइंड में सोच लेना कि नहीं, मैंने सोच लिया है कि नहीं, मैं अच्छा ही गाऊंगी। अच्छा, सभी को मतलब और जो कलाकार हैं आपसे सीखना और प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देते हैं कि अच्छा गाओ या खराब गाओ तब हिट होगे? सलाह तो मैं यही देना चाहूंगी, अगर लड़कियां हैं तो कृपा करके इस लाइन में ना आए। अच्छा। इस लाइन में ना आए। ये क्यों? बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत तकलीफ होती है एक लड़की को इस लाइन में। और अगर आए भी तो फैमिली का जो सब समझ ही रहे हैं, फैमिली अगर ज्यादा सपोर्ट कर रहा था तो और अच्छी बात है। चलिए आज यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अगर मैं आज यहाँ पे आई हूँ अभी, ये हमारे बिहार के बहुत ही अच्छे एंकर, सुप्रसिद्ध एंकर उनसे भी विकी सवाल तिवारी किया जी। जाएगा, नहीं, उनसे भी सवाल। मैं बता रही हूँ, अच्छा अगर आप अच्छा। हमें जान रहे हैं तो इन्हीं की वजह से जान रहे हैं, हमारे गार्जियन। मैं गा रही हूँ मिनिमम 6-7 साल से, और 6-7 साल से मेरा नाम, मेरे अगर मैंने अपने दम पे बनाया तो वो 20%। और अगर अभी मैं 70-80 पे हूँ तो वो हमारे गार्जियन विकी तिवारी जी की देन है। क्या बात। क्योंकि हर जगह हमें बहुत समझाते हैं, संभालते हैं, और गाना लिखवा के भी देते हैं कि प्रियंका ये गाओ। इतना करते हैं हमारे लिए, तो मेरा पूरा श्रेय विक्की जी को जाता है। चलिए अब हमारे दर्शकों के लिए आप जो स्टेज पर मतलब ज्यादातर गाती हैं हमेशा, उस गाने को थोड़ा सुनाइए। विक्की जी, वो भी विक्की जी बताएंगे। हाँ, ये गाना जो कि एक गाना मैं मंच पे गा रही थी तो विक्की जी सुने तो उनको अच्छा लगा। आप सोच रहे हो कि बार बार विक्की जी का नाम क्यों ले रही है? हाँ हाँ। हर किसी के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा सपोर्ट करता है, तो वो है हमारे विक्की जी। अच्छा, आपके कामयाबी के पीछे मतलब हाँ, विक्की जी का हाथ है। हाँ, हाँ। और मेरे माता पिता, मेरी मम्मी तो हमेशा से शुरू से गायक रही, तो वो तो मेरी माँ ही है ना। और ये गाना मैं हमेशा से गाती थी, जो कि पब्लिक ज्यादा पसंद सुनाइए करती थी। सुनाइए। नौकरी लागी तहरा ऑर्डर पा, भेजी दो देवी माई बॉर्डर पा। नौकरी लागी तहरा ऑर्डर पा, भेजी दो देवी माई बॉर्डर पा। हमर सपना साकार माई कर दी हो, आर मिला भरे हम जनुआ करे अर्जी हो, कि देह पर चढ़ा दो देवी मैया भर दी हो ए माई। तो ये गाना मैं शुरू से गाती थी, तो शायद देवी मैया जी ने सुन ली, विक्की जी को गाना अच्छा लगा तो support चलिए करने लगे। अब हमारे साथ एक ऐसे मंच उद्घोषक हैं जो कि मंच के टंच उद्घोषक हैं, तो आप लोग को बता दें कि उनका परिचय बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने हर वीडियो में हर मंच पर देखे हैं, है ना?